नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन, गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण। दरअसल मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की नेतृत्व वाली सरकार किसानों के कल्याण और कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राज्य सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है जिनसे किसानों की आय बढ़े, खेती लाभ का व्यवसाय बने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिले। मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं उपार्जन ने नया रिकॉर्ड बनाने की दिशा पकड़ ली है। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में है। वे गेहूं खरीदी के साथ ही उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ मंत्रालय से लेकर समन्वय भवन तक बैठकें फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन एवं शाजापुर जिलों में गेहूं उपार्जन केंद्रों और वेयर हाउस का औचक निरीक्षण कर किसानों से चर्चा की एवं अधिकारियों को उपार्जन केंद्रों पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब जैसा कि कल उन्होंने कहा था कि औचक निरीक्षण के लिए उनका हेलीकॉप्टर कहीं भी उतरेगा, ऐसे में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन जिले के मंडलेश्वर तहसील के कतरगांव में गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र पर पहुंचकर किसानों की सुविधाओं, तोल प्रक्रिया, भंडारण और भुगतान व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। यहां स्लॉट बुकिंग और उपार्जन की अन्य व्यवस्था और किसानों को ओटीपी के माध्यम से किए जा रहे भुगतान की जानकारी ली और किसानों से बातचीत कर फीडबैक लिया। उपार्जन के लिए आ रहे किसानों के लिए पानी, छांव आदि सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अन्नदाता को सम्मान, सुविधा एवं उपज का उचित मूल्य दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गेहूं खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने केंद्र पर मौजूद किसानों से भी सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं में जहां कमी नजर आई, वहां संबंधित अधिकारियों को सुधार के लिए सख्त हिदायत दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उपार्जन केंद्रों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों ने मुख्यमंत्री के इस कदम का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इससे व्यवस्थाओं में सुधार होगा। ये क्या कर रहे हो तुम? सिलाई हो रही है? हो गया है? हाँ जी सर, टेक लगते हैं सर साथ में। तो बोरी में पहचानने के लिए? हाँ सर, पहचानने के लिए सर इस सेंटर का है। कौन सा थोड़ा बेहतर है सर। खरगोन में जितना उपार्जन इस बार हुआ है उसका उपार्जन कभी नहीं हुआ है सर। इसमें सर 10-15 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि पहले वो तोल पत्र जनरेट करते हैं, फिर कुछ लोग जैसे महिला के नाम पे है और पुरुष आया है बेचने के लिए, तो फिर वो पुरुष को महिला फोन लगाती है कि अभी ओटीपी आएगा, फिर आपको ओटीपी देंगे, फिर वो बिलिंग हो पाती है। उसमें किसान भी खुद दे सकता है कि मेरी कितनी बिलिंग हो रही है, जितना मैंने बेचा उतनी बिलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। बारदान का वजन कितना है? सर 135 ग्राम। 135 ग्राम। ये क्या है, 2 करोड़ 8, 10 गाड़ी, 15 गाड़ी, 12 गाड़ी ये अब बढ़ जाएगी। आज से बढ़ रही नहीं? हाँ सर, 6 कांटे अब 6 कांटे कर दिए। अभी कितने थे? 2 कांटे चल रहे थे। अभी 6 कर रहे हैं, है ना? अच्छा रहेगा। हाँ, बढ़िया। तारीख भी बढ़ा दी, तारीख भी बढ़ा दी। अच्छा रहा, बढ़िया है ना? बहुत अच्छा। ये गाँव 7 गाँव की सोसाइटी है सर, 1000 किसान है ना, छोटी सोसाइटी है, लेकिन सहकारिता ने बहुत दिया है। एक मार्केटिंग का भवन बन गया है 2.5 करोड़ का, उसका लोकार्पण आपके माध्यम से हो जाए। और कतरगांव में एक लोकार्पण बाद में होगा मैडम, पहले चालू एक गोडाउन चालू हो जाएगा। तो ये तो देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार किसानों के कल्याण और कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा यहां पर किया जा रहा है। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ ही देर में भारत सिंह बेस, भारतीय किसान संघ के प्रांत महामंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। रमेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। जिस प्रकार से अपनी नीतियों को लेकर, पॉलिसी को लेकर सरकार यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रही है, तो एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर ये जानना चाहेंगे कि पॉलिसी और उनके इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन के बीच में क्या यहाँ पर गैप नजर आ रहा है? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं, मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी किसानों के प्रति अतिरिक्त संवेदनशील है और उन्होंने कृषि वर्ष भी एक प्रकार से मनाया है और कुल मिलाकर के किसानों के हित में कितने निर्णय हो सकते हैं वो नीतियां बना रहे हैं। खरीदी की तारीख भी बढ़ाई है, कल परसों उन्होंने फंड भी जारी किया है। तो कुल मिलाकर के और फिर वो लिमिट भी बढ़ाई है। पहले जितनी खरीदनी करने वाले थे 78 लाख टन करने वाले थे,
अब उसको उन्होंने 78 बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर के 78,000 टन खरीद करने वाले थे, उसको बढ़ा करके उन्होंने 1 लाख टन जो किया है। मैं समझता हूँ ये सारी नीतियां उनकी बहुत अच्छी हैं। लेकिन इसी बीच में जो व्यवहारिक कठिनाइयां कई बार मंडियों में और खरीदी केंद्रों में होती थी, उसकी बराबर शिकायतें आ रही थी। अपन ने अपने चैनल पर भी इन शिकायतों पर चर्चा की है। तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी अब स्वयं निकले हैं, ताकि वो जो कठिनाइयां उनकी वहां पर हैं, उनको किस प्रकार से उनको कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। मैं समझता हूँ ये मुख्यमंत्री जी का कदम बहुत अच्छा कदम है, और ये केवल मुख्यमंत्री जी की यात्रा तक सीमित ना रहे। ये कहीं ना कहीं उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को, विधायकों को, जनपद अध्यक्षों को, मैं समझता हूँ सभी पार्टी के लोगों को खरीदी केंद्रों पर जाना चाहिए, क्योंकि खरीदी केंद्रों से शिकायतें थोड़ी सी ज्यादा आ रही हैं कि किस तरीके से थोड़ी सी तुलाई में अगर ढिलाई हो गई है, ये तो कोई ये शिकायतें भी आ रही हैं कि वो तुलाटी जो है कहीं कम तोल रहा है। ये कई और जो तरह की व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं, मैं समझता हूँ उनका निराकरण तभी होगा जब स्पॉट पर नजर हो, और न केवल जो दूसरे लोग स्पॉट पर जाएं, बल्कि वो वीडियो भी बनाएं, क्योंकि निचले स्तर की ये जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की नीतियों को और उनके निर्णयों को, उनकी नीयत को वो प्रभावित करता है। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी ने बहुत सराहनीय ये कदम उठाया है कि वो निकले हैं, और मैं समझता हूँ इसका पालन पूरे प्रशासन को करना चाहिए, और स्वागत योग्य कदम मानूंगा मैं तो ये। जी बिल्कुल। भारत सिंह बेस जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत जी, जिस प्रकार से सरकार लगातार यहाँ पर प्रतिबद्ध नजर आ रही है किसान कल्याण को लेकर, उनकी आय बढ़ाने को लेकर, जितनी भी ये पॉलिसी यहाँ पर बनाई जा रही है और जो भी कदम यहाँ पर जिस भी दिशा में उठाए जा रहे हैं, वो कदम को किस प्रकार से आप देखते हैं? क्या सही दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा? देखिए, आज मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के कई जिलों में भी दौरा हुआ है खरीदी को लेकर, और खरीदी केंद्रों पर जाकर स्वयं उन्होंने निरीक्षण किया। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश के मुखिया किसानों के बीच में जाके बात और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। ये अच्छी बात है। अभी पिछले कुछ दिनों से जो समस्याएं किसानों के बीच में आ रही थी, स्लॉट बुकिंग की थी, या बिल नहीं बनने, सर्वर डाउन होने की समस्या थी, या बारदाना की समस्या थी, पर मुख्यमंत्री यदि स्वयं इस चीज का निरीक्षण और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये किसानों के लिए अच्छी बात है। और इससे किसानों के बीच में विश्वास पैदा हुआ है कि किसानों का सारा गेहूं सरकार खरीदेगी, और मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले को लेकर इसका निरीक्षण कर रहे हैं जगह जगह जाकर। तो ये किसानों के लिए भी अच्छी बात है, और किसानों में विश्वास भी पैदा होगा, क्योंकि कुछ समय से स्लॉट और ये बुकिंग होने से लोगों में अविश्वास जैसा हो रहा था। तो ये मुख्यमंत्री जी का आज का जो कार्यक्रम है, इससे निश्चित रूप से किसानों को विश्वास पैदा होगा और खरीदी पूरी होगी हमारी। लेकिन इस बार भारत सिंह जी, इस बार अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन का जो है वो रिकॉर्ड यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की इसे नीतियों की सफलता यहां पर मानी जाएगी, या प्रशासन की यहां पर जो सख्त उन्होंने कदम उठाए थे, या प्रशासन की सफलता हम इससे मानेंगे? किस प्रकार से सारी जो खरीदी प्रक्रिया हो, चाहे जितनी भी व्यवस्था हो, वो सारी चीजें अब व्यवस्थित तरीके से चल रही है, और औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर करने के लिए उतरे हैं, और नया रिकॉर्ड गेहूं खरीदी में इस बार बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आज तो शाजापुर और खरगोन जिले का दौरा उन्होंने किया है। साथ ही हमें हमारे प्रदेश के सांसद और देश के कृषि मंत्री होने का भी हमें फायदा मिल रहा है। इसके कारण से भी गेहूं खरीदी में बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो संसाधन उपलब्ध कराए जाए, चाहे बारदान हो या अन्य चीजें हैं, या पैसे लगातार किसानों को भुगतान का मामला है, तो ये दोनों चीजों का फायदा हमें मिल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो निश्चित रूप से संवेदनशील है ही सही किसानों को लेकर, और देश के कृषि मंत्री भी इस मामले को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं इस बात की। इसका फायदा हमें मिल ही रहा है। बिल्कुल। रमेश जी, देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है, जब प्रदेश का मुखिया जमीनी स्तर पर उतरकर जब चीज़ों का निरीक्षण करते हैं और चीज़ों के व्यवस्थाओं को अगर देखते हैं, तो उसमें और ज़्यादा सुधार आने लगते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब खुद यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को समझ रहे थे, जिस प्रकार से हमने तस्वीरें भी देखी, उन्होंने निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर ली है, तो प्रशासन और जो अधिकारी होते हैं वो भी अलर्ट मोड पर आते हैं, तो जो चीज़ें होती है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से और तेज़ी से आगे बढ़ने लगती। तो ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम एक या तो फिर एक बना लेना चाहिए ऐसा कोई डिपार्टमेंट, जिसमें समय समय पर जो उच्च अधिकारी है वो ग्राउंड लेवल पर जाकर निरीक्षण करे, व्यवस्थाओं को समझे, और जो किसान है, जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं, उनसे वहां पर बातचीत करें।
तो शायद चीजें और ज्यादा बेहतर और व्यवस्थाएं और ज्यादा बेहतर हो सकेंगी और जो शिकायतें होंगी वो सीधा उच्च अधिकारियों तक पहुंचेंगे और उस प्रकार से फिर व्यवस्थाएं और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगी और सुधरेंगी। ये इसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा। प्रशासनिक स्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, सरकार किसी की भी रहे, वो उन नीतियों के क्रियान्वयन में कुछ न कुछ उसमें हीला हवाला करते हैं और अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं करते। यद्यपि प्रशासन में बैठे लोग सारे ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इसी तरीके से कुछ लोग हैं और कुछ भ्रष्ट और बेईमान किस्म के जो व्यापारी हैं, सारे व्यापारी खराब नहीं, लेकिन कुछ व्यापारी जो है उन दोनों की मिली भगत से जो किसानों को थोड़ी बहुत समस्या रहती थी। तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री की इस यात्रा से कहीं ना कहीं एक वातावरण बदलेगा और उसमें एक जागरूकता भी लोगों में आएगी। इसकी जो सबसे बड़ी जागरूकता, किसानों का जो आत्मविश्वास है, आत्मबल है, मनोबल है, वो बढ़ेगा। और जो कहीं ना कहीं किसानों के समर्थक लोग किसानों के बीच में काम कर रहे हैं, उनका मनोबल भी बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ इससे प्रक्रिया सुधरेगी। जो गेहूं के उपार्जन की आपने बात कही, स्वाभाविक रूप से सरकार ने जो 2 दिशाओं में काम किया, एक तो वो जो कल्पना कर सकते हो, एक जमाना वो हुआ करता था इसी मध्य प्रदेश में कि खाद बीज पर उस पर 15% 20% 18% का लोन होता था और उसमें भी डिफाल्टर होकर के उसमें भी कई तरह के दंड ब्याज लगते थे। वो जो उन्होंने 0% किया है, एक वो सुविधा है। और दूसरी जो सिंचाई की सुविधा बढ़ी है, मैं समझता हूँ सिंचाई की सुविधा जो बढ़ी है, बिजली की सुविधा जो बढ़ी है और किसानों को जो 0% पर ऋण मिला है, इससे किसानों का जो मनोबल बढ़ा है। इसीलिए हमको कृषि कर्मण अवार्ड कई दिनों से मिल रहा है। और इस बार तो वाकई ये माना जा रहा है कि लगभग 3 लाख टन की जो रिकॉर्ड खरीफ का रबी का उत्पादन होगा, ये वाकई ये उल्लेखनीय है। इसमें किसानों का परिश्रम, सरकार की नीतियां, ये जो सारी दोनों चीजों का है, उसको ये जो निचले स्तर पर खरीदी केंद्रों पर गड़बड़ कर रहे थे, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी की इस यात्रा से मैक्सिमम लोगों की गड़बड़ी सुधरेगी। लोग आएंगे, बल्कि मैं तो कहूंगा कि सारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता वीडियो बनाएं। अगर किसी खरीदी केंद्र पर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ लेट किया जा रहा है, कोई 1 किलो 2 किलो ज्यादा तोल रहा है, उसका वीडियो बनाएं। किसानों के साथ सबको खड़ा होना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की यह यात्रा निश्चित रूप से इसी बात को प्रोत्साहन करने के लिए है और इससे किसानों का मनोबल बढ़ेगा। तो फिर जो उन्होंने और तारीख बढ़ाई है, 9 तारीख से बढ़ा करके, मैंने अभी पहली वक्त आपके इस पर देखा कि उन्होंने 22-23 कर दिए। इस तारीख को और बढ़ा करके पूरे मई महीने की तक तारीख करें, क्योंकि जिस तरीके से सर्वर डाउन होते हैं, स्लॉट बुक नहीं होते हैं, कई जगह तो ये उदाहरण है कि रात को उन्होंने सर्वर खोला और दिन भर सर्वर डाउन रहा, तो किसान रात भर जाग करके बुक करेगा क्या? तो कहीं ना कहीं ये जो सारी समस्याएं हैं, इसकी तारीख बढ़ाई है, ये स्वागत योग्य है। तारीख और बढ़े, ये मेरा आग्रह है जी। बिल्कुल। भारत सिंह जी, यहाँ पर अगर हम बात करें भुगतान को लेकर, तो सरकार यहाँ पर समयबद्ध भुगतान का दावा कर रही है। इस प्रकार में अगर ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो क्या वाकई में यहाँ पर संतोषजनक फीडबैक यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है? और दूसरी अगर हम बात करें तो डिजिटलीकरण की तरफ जो यहाँ पर सरकार जा रही है, स्लॉट बुकिंग है, OTP है, ये सारी चीज़ें जो डिजिटल की तरफ जा रही है, तो क्या वहाँ पर जो छोटे किसान हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर महसूस हो रही है? देखिए, समस्या अभी कुछ नहीं आ रही। सर्वर डाउन होने की वजह से समस्या आ रही है और सर्वर डाउन भी इसलिए हुआ है कि ठीक है, कुछ तकनीकी वजह से शायद उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। रमेश सरकार जी जी जी, बात पूरी कीजिए भरत जी। आ रही आवाज आ रही? जी जी जी, बात पूरी कीजिए। तो 9 मई सरकार ने स्लॉट की अंतिम तिथि तय की थी, तो लोग थोड़ा सा पैनिक हुए थे सभी किसान के, समय कम बचा और स्लॉट नहीं होगा तो चलिए ठीक है। जी, तो 23 मई सरकार ने की है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप उसको 30 मई करें, 30 मई तक सरकार खरीदी करे, किसानों का एक एक दाना खरीदे। उसको लेकर अभी मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी हमने किसान संघ के माध्यम से भी लिखी है। पर 23 मई की ये भी अच्छी बात है कि इतना लोग अभी एकदम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, उसकी समस्या तो दूर हुई है, पर बारदान की समस्या ना आए इसकी चिंता भी सरकार को करना चाहिए। तो ये बात है हमारी।
बिल्कुल। भारत सिंह जी, एक और चीज़ यहाँ पर जो सरकार कह रही है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई जगह की तस्वीरें भी सामने आती है, अधिकारी किस प्रकार से रौब झाड़ते हुए किसानों पर भी नजर आते हैं। जब इस प्रकार की सख्त कार्रवाई देखने के लिए मिलती है और ग्राउंड लेवल पर जब आज ग्राउंड पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर चीजों का जायजा लेने के लिए पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अधिकारियों के रवैये में भी यहाँ पर बदलाव नजर आ सकता है इससे। देखिए, अधिकारियों को तो रवैया अपना बदलना ही पड़ेगा। जब प्रदेश का मुखिया खरीदी सेंटर पे जाकर इतनी चिंता किसानों की कर रहा है, और कहीं बहुत सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे, तहसीलदार और इन लोगों ने किसानों के साथ बदतमीजी की और किसानों के साथ मारपीट की है। ये ठीक बात नहीं है। देश के अन्नदाता अन्न उगाकर देश के लोगों को अन्न की व्यवस्था कर। ठीक है। रमेश जी, देखिए एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस जी जी भारत सिंह जी आपके पास फिर से आऊंगी। रमेश जी, अगर हम इस पूरी पहल को, इस पूरे एक्शन को अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं गेहूं उपार्जन मॉडल देश के लिए बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पर बन सकता है। जो भी मॉडल, जो भी नीति यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार लेकर आई है, ये एक बहुत बड़े लेवल पर एक कहीं ना कहीं बड़ा मॉडल भी ये बन सकता है। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, निश्चित रूप से ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। दो मामलों में, किसानों के मामले में और महिलाओं के मामले में, मध्य प्रदेश सरकार ने जो नीतियां बनाई, जो पहल की है, वो दूसरे प्रदेशों ने भी उसका अनुसरण किया है। तो स्वाभाविक रूप से आप कल्पना कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं मोहन यादव जी और इससे पहले भाजपा सरकारों के कार्यकाल की ही नीतियां हैं कि जिस मध्य प्रदेश में कई खाद्यान्न हमको अपनी जरूरत पूर्ति के लिए बाहर से मंगाना पड़ता था, अब हम निर्यात की स्थिति में आ गए हैं। हम अब बासमती जैसों को भी निर्यात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसान की मेहनत है, सरकार की नीतियां हैं। और ये जो आज उन्होंने किया है मुख्यमंत्री जी ने, मैं भारत सिंह जी की बात का पूरा समर्थन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी की इस यात्रा के बाद कहीं ना कहीं अधिकारियों में भी सक्रियता आएगी, प्रशासन भी चैतन्य होगा। ये जो काम किया, औचक निरीक्षण, मतलब बिना बताए हुए अचानक उनका हेलीकॉप्टर कहीं उतरा और वो सीधे मंडी में पहुंचे, तो स्वाभाविक रूप से इससे कहीं ना कहीं एक वातावरण बनेगा और इसका अनुसरण सारे मंत्री विधायकों को भी करना चाहिए। जी बिल्कुल। भारत सिंह जी, आपसे एक लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे। जिस प्रकार से रमेश जी ने भी यहाँ पर बात कही है कि अब निर्यात की ओर भी बढ़ रहे हैं, भुगतान समयबद्ध तरीके से यहाँ पर हो रहा है और अचानक जो औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री का यहाँ पर हुआ है, इस प्रकार से जो एक जमीनी स्तर की सच्चाई है वो सामने आ जाती है, एक रॉ रियलिटी जो है वो सामने आ जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि किसान पूरी तरह से, अगर गेहूं उपार्जन की खास करके हम बात करें, तो किसान पूरी तरह से यहाँ पर संतुष्ट नजर आ रहा है सारी नीतियों से, सारे निरीक्षण से और सारी कार्रवाई से सरकार की। आज मुख्यमंत्री जी का जो दौरा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं विश्वास तो पैदा होगा किसानों में, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा गंभीरता से इस विषय को ले रही है। दूसरा, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी 100 लाख टन की खरीदी मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुई। ये चीजें भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता से ले रही है कि 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी आज तक नहीं हुई है, और इसमें किसानों का दाना दाना खरीदने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। और सब लोगों को विश्वास भी, जिस दिन से 100 लाख मीट्रिक टन की, मतलब पहले 78 लाख मीट्रिक टन की बात हुई थी, उसके बाद 22 लाख मीट्रिक टन केंद्र सरकार ने कोटा और बढ़ाया था। जब से किसानों को विश्वास हुआ है कि सरकार पूरा गेहूं खरीदेगी, पर इसमें आने वाले समय में एक ही समस्या आ सकती है, उसको लेकर अभी किसानों में चिंता है कि बारदाना की समस्या नहीं आए। बारदाने की चिंता सरकार अभी करे, लगातार सभी सेंटरों में बारदाना उपलब्ध हो और किसानों का गेहूं खरीदा जाए। तो ये आज के दौरे को लेकर, मुख्यमंत्री जी के दौरे को लेकर सभी लोग खुश हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले को लेकर पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। ये बात है। बिल्कुल। रमेश जी, एक आपसे आखिरी कमेंट यहाँ पर लेना चाहूंगी कि जिस प्रकार से भारत सिंह जी ने भी कहा कि किसान पूरी तरह से यहाँ पर संतुष्ट नजर आ रहा है, जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी नीतियां यहाँ पर बनाई जा रही है, और मुख्यमंत्री का ये औचक निरीक्षण इसमें मुख्य भूमिका यहाँ पर निभाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में अब कोई असमंजसता की स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है और भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं। मोहन यादव जी के लगातार निर्णयों से और उनके बीच में बात करने से किसानों के बीच में आत्मविश्वास बढ़ा है और कहीं ना कहीं किसान और सरकार के बीच में संबंध भी बढ़े हैं। और स्वाभाविक रूप से जो कुछ लोग, 1-2% प्रशासन में बैठे लोग, जिसका उदाहरण भारत सिंह जी ने भी दिया किसानों के साथ अभद्रता की, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी की इस यात्रा से वो लोग भी सोचेंगे, समझेंगे
किसानों और सरकार के बीच में विश्वास भी बढ़ा है और मैं समझता हूँ ये जो विश्वास बढ़ा है ये आगे आने वाले दिनों में किसान के परिश्रम को और दुगना करेंगे, मध्य प्रदेश का उत्पादन और दुगना करेंगे। अभी हम देश के 5 राज्यों में आ गए हैं कृषि उत्पाद के मामलों में। मैं समझता हूं सरकार के इन प्रयत्नों से केवल नीति निर्णय ही नहीं, फिजिकली जो मुख्यमंत्री जी आज मौके पर गए हैं, इससे किसानों का मनोबल बढ़ेगा और बहुत संभव है कि मध्य प्रदेश टॉप पर पहुंच जाए। इसकी हमको अब कल्पना करना कोई गलत नहीं है और विश्वास अब हमको रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश टॉप पर भी पहुंच सकता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, अब वो चीजें ग्राउंड लेवल पर भी नजर यहाँ पर आ रही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, गेहूं खरीदी की भी अगर हम बात करें और गेहूं पार्जन केंद्रों पर जाकर जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा औचक निरीक्षण यहाँ पर किया गया, जो एक्शन मोड में मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर आए, तो कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में अब असमंजसता की स्थिति यहाँ पर कम नजर आ रही है और भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार की यदि कार्रवाई होती रही तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में और ज्यादा सुधार होता हुआ और किसानों का कल्याण होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।